दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या महिलाओं को हर दिन बाल धो के स्नान करके ही पूजा करना चाहिए या फिर नहीं। जो हम साप्ताहिक व्रत करते हैं क्या उसमें भी नहा खा की उतनी ही नियम विधि होती है। क्या हम लहसुन प्याज खा के और साप्ताहिक व्रत रख सकते हैं या फिर नहीं। पारण के दिन क्या हमें खाना चाहिए लहसुन प्याज या फिर नहीं खाना चाहिए। किन किन तिथियों में बाल हमें नहीं धोना चाहिए। साथ में डेली बाल धोने का क्या नियम होता है इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पीरियड का बाल हमें कब धोना चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सारी बातों को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम साप्ताहिक दिनों की बात करें कि हम दिन में कौन कौन से दिन पे बाल धोना चाहिए हमें और कौन कौन से दिन पे नहीं धोना चाहिए सप्ताह में। तो देखिए दोस्तों जैसे कि सप्ताह में अगर हम कोई साप्ताहिक व्रत करते हैं तो हमें उस दिन बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली बाल धोना चाहते हैं तो में आप जो है सबसे पहला दिन जो है वो सोमवार होता है। तो क्या सोमवार के दिन हमें बाल धोना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप धो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका व्रत है तो आप बचाएं, नहीं तो बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोशिश तो यही करते हैं कि कोई भी व्रत हो उस दिन बाल धो के स्नान ना करें तो ज़्यादा सही होता है, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या फिर कोई सा भी व्रत। ये आप बिना किसी झिझक के बाल धो सकते हैं सोमवार के दिन। अब है मंगलवार का दिन। तो देखिए दोस्तों मंगलवार के दिन नॉर्मली जो बाल होता है उसको लोग नहीं धोते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन जो है वो कड़ा वार माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी का दिन होता है और कड़ा वार माना जाता है। तो इसलिए हमें जो है मंगलवार के दिन अगर ज़रूरत ना पड़े तो बाल ना धोएं, लेकिन अगर बहुत विशेष ज़रूरत पड़ जाती है तो बाल आप धो सकते हैं, ठीक है। अगला है बुधवार का दिन। तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप बुधवार के दिन कोई भी परेशानी नहीं है, आप बाल को अच्छे से धो के स्नान कर सकते हैं, घर की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन तो दोस्तों हम महिलाओं को बाल नहीं धो के स्नान करना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में भी मना किया गया है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको नियम को मानते भी हैं कि गुरुवार के दिन डीप क्लीनिंग नहीं करना है, घर की बाल धो के स्नान नहीं करना है, कपड़े वगैरह नहीं धोना है, या फिर कपड़े जो है वो बहुत सारे लोग जो है धोबी को देते हैं धोने के लिए, तो उनको भी हमें गुरुवार के दिन कपड़े जो है नहीं देना चाहिए। तो आप जो है गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान ना करें, ठीक है। अब है शुक्रवार के दिन। तो ठीक है दोस्तों बिल्कुल आप शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा दिन है, आप किसी भी सिचुएशन में शुक्रवार के दिन बाल धो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है शनिवार का दिन। तो देखिए दोस्तों शनिवार के दिन तो हम सभी को पता है कि शनिवार के दिन बाल धोने से शनि देव नाराज होते हैं और उनकी कुदृष्टि जो है हम मनुष्यों पर पड़ती है, यानी कि जो महिलाएं जो है बाल धो के स्नान करती हैं मतलब शनिवार के दिन, तो उन पे कुदृष्टि भगवान शनिदेव की पड़ती है। तो इसलिए हमें शनिवार के दिन बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। और अंतिम है रविवार का दिन। तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आप रविवार के दिन अच्छे से बाल धो के स्नान कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सप्ताह में कि हमें कौन कौन से दिन सप्ताह में बाल धो के स्नान करना चाहिए। अगला है कि पीरियड का बाल हमें कब धोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पीरियड का बाल तो हमें 2 दिन ही धोना चाहिए सप्ताह में, एक है रविवार का दिन और एक है मंगलवार का दिन, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे जो है गुरुवार के दिन भी बाल को यानी कि पीरियड का बाल को मतलब बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो धोती हैं। तो ठीक है अपने मन की बात है, अगर आपका मन मानता है गुरुवार के दिन धोने के लिए तो आप धो लें, लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है गुरुवार के दिन धोने के लिए तो आप गुरुवार के दिन बाल ना धोएं पीरियड का, ठीक है। या बाकी आप जो है मंगलवार और सोमवार के दिन पीरियड का बाल धो सकते हैं, क्योंकि पीरियड का बाल जो है वो पहला दिन जो हम बाल धोते हैं, मतलब पीरियड आने के बाद जो पहला दिन हम बाल धोते हैं उसी की मान्यता होती है। बाद में आप कभी भी किसी भी दिन बाल धोएं तो वो पीरियड का बाल नहीं गिना जाता है, उसमें वो नहीं लिया जाता। अब देखिए दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि पीरियड का जो है बाल हमें धोना है, लेकिन कोई विशेष तिथि पड़ जाती है, जैसे कि रविवार को धोना है या फिर मंगलवार को धोना है, तो विशेष तिथि जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या तिथि पड़ जाती है, तो क्या ऐसे में हमें बाल धोना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आप बाल भूल के भी ना धोएं, ठीक है, क्योंकि हम तिथि जो है वो महत्व हमारे लिए रखती है, क्योंकि जो अमावस्या तिथि होती है और पूर्णिमा तिथि होती है
तो इस पे हमें मतलब ऐसे भी नॉर्मली भी बाल नहीं धोना चाहिए, और अगर रविवार और मंगलवार के दिन ऐसी तिथि पड़ जाती है तो पीरियड का बाल भी हमें ऐसी सिचुएशन में रविवार और मंगलवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए विशेष तिथि में, ठीक है। अगर विशेष तिथि नहीं है तो आप बाल को अच्छे से धो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम जो साप्ताहिक व्रत करते हैं तो क्या हम साप्ताहिक व्रत में बाल धो के स्नान कर सकते हैं या फिर नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप बाल धो के स्नान कर सकते हैं। जैसे कि आपका सोमवार का व्रत है और आपने अगर रविवार के दिन लहसुन प्याज खाया है, या फिर आप रविवार के दिन बाल धोना भूल गए हैं, नहीं धो पाए हैं किसी कारणवश, तो आप सोमवार के दिन बाल धो के स्नान करके और फिर व्रत रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को जैसे भी मैंने आपको बताया कि मंगलवार जो है वो कड़ा वार माना जाता है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई विचार है कि कड़ा वार है, हमें बाल नहीं धोना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप बाल को मंगलवार के दिन ना धोएं, याद करके आप सोमवार के दिन धो लें। उसके बाद मंगलवार के दिन आप व्रत रखें। उसी तरह से है गुरुवार का व्रत। जैसे कि गुरुवार का व्रत है, बहुत सारी महिलाएं करती हैं या फिर पुरुष भाई भी हमारे करते हैं। तो पुरुष भाई को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं को दिक्कत होती है कि क्या गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान करना चाहिए व्रत में। तो देखिए दोस्तों, व्रत हो या फिर नॉर्मली दिन में भी हमें गुरुवार के दिन बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। आप एक दिन पहले बाल धो के स्नान कर लें और फिर गुरुवार का दिन जो है आप व्रत रखना है तो आप व्रत रखें, ठीक है। लेकिन गुरुवार के दिन जो है बाल ना धोएं, व्रत है तो भी। तो ये क्लियर हो गया। अगला है कि क्या हमें जो साप्ताहिक व्रत करते हैं उसमें लहसुन प्याज खा के हम व्रत को रख सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, व्रत जो है मतलब शुद्धता का ख्याल रखते हुए हमें व्रत को करना चाहिए। अगर आपने लहसुन प्याज खा लिया है और बाल नहीं धोए हैं, जैसे कि साप्ताहिक व्रत भी है, तो आप जो है देखिए, वैसे तो बाल एक दिन धो लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कोई भी व्रत हम करते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, कोई ना कोई इच्छा को मन में लिए हुए करते हैं और उस इच्छा को पूर्ण होने की हम कामना भी करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम सालाना व्रत में या फिर कोई साल भर में एक बार व्रत आता है, जो सुहाग वाला व्रत होता है, उसमें हम एक दिन पहले नहा खा करते हैं। लेकिन साप्ताहिक व्रत में अधिकतर लोग जो है नहा खा का नियम जो है नहीं करते हैं, लेकिन आप करें तो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपके घर में इसके वजह से कोई लड़ाई हो जाती है, जैसे कि जिस दिन हम बाल धो के स्नान करते हैं और अगला दिन हमें व्रत रखना होता है, तो अगर हम साप्ताहिक व्रत करते हैं तो जैसे हम जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे अगर घर में लड़ाई होने लगे घर में कि बिना लहसुन प्याज का भोजन क्यों बन रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप दो कार्य कर सकते हैं कि या तो आप लहसुन प्याज खा के और व्रत रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं पहला जो है ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन जो है, आप अपने लिए कुछ अलग से कोई ऐसा व्यंजन बनाएं, कुछ ऐसा डिश बनाएं जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग आप ना करें। आप अपने घर परिवार वालों को लहसुन प्याज वाला भोजन जो है खिला दें और अपने लिए कुछ ऐसा बनाएं जिसमें लहसुन प्याज ना डालें। तो आप ये दो कार्य कर सकते हैं। तो टोटल आपकी मर्जी है कि अगर दोनों कार्यों में से कि आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहें तो लहसुन प्याज खा के भी मतलब व्रत जो है कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लहसुन प्याज खा के व्रत ना करें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। उसी तरह से है कि अगर हम पारण करते हैं जैसे साप्ताहिक व्रत के में, तो हम क्या लहसुन प्याज हमें खाना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन पारण में भूल के भी हमें नॉनवेज खा के पारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या फिर कोई सालाना व्रत हो या फिर सुहाग वाला कोई भी व्रत हो। व्रत छोटा हो या फिर बड़ा हो, हमें ना तो नॉनवेज खा के व्रत रखना चाहिए और ना ही पारण के दिन हमें नॉनवेज से हमें पारण करना चाहिए, ठीक है। अब है दोस्तों कि क्या हमें प्रतिदिन बाल धो के स्नान करके ही पूजा करना चाहिए, मतलब प्रतिदिन बाल धोने के बाद ही पूजा करना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के जो है काफ़ी लंबे बाल होते हैं और अभी जो है काफ़ी ठंडी का मौसम भी चल रहा है। तो ऐसे में प्रतिदिन बाल धो के स्नान करना मतलब जो है तबीयत बहुत जल्दी किसी किसी की ख़राब हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप हर दिन बाल ना धोएं, और वैसे भी हर दिन बालों में शैम्पू करके धोने से बाल भी वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बिना बाल धोए भी स्नान करके पूजा कर सकते हैं प्रतिदिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर दिन बाल धोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी कि डेली बाल क्या हमें धो के स्नान करना चाहिए या फिर नहीं। हमारा वीडियो यहीं तक का है और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।